हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट बुल स्टेशन में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक और आईपीओ के बारे में चर्चा होने वाली है। दोस्तों, हमने अभी देखा है कि कल के दिन एक मेगा आईपीओ के बारे में चर्चा हो रही है, जो आईपीओ होने वाला है। एसबीआई का आईपीओ होने वाला है। दोस्तों, उसी के साथ साथ एक और आईपीओ की चर्चा हो रही है। मार्च के फर्स्ट वीक में देखेंगे हम उसके बारे में। जो आईपीओ आ रहा है उसकी पूरी डिटेल देखेंगे। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बहुत ही हायर लेवल पे ग्रे मार्केट प्रीमियम रहेगा तो मार्केट गिरावट के बावजूद भी हम देख सकते हैं कि उसकी लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही लिस्ट होगा। तो इसका अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर कम रहेगा तो लिस्टिंग गेन के चांसेस कम होते हैं। तो देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, टोटल एसेट्स, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, और सब कुछ अभी हम लोग देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सीधे सीधे कंपनी के नाम पे। जो दोस्तों सामने आपको ये कंपनी का नाम दिख रहा है, आप इसको एमटार या MTAR कह सकते हैं। तो MTAR टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो टेक्नोलॉजी नाम देख के आपको समझ में आता है कि टेक से रिलेटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड। बाज़ार में लिस्ट होने के बाद ही ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी का फाइनेंशियल क्या है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, लिखा हुआ है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कंपनी, जो अपना मैन्युफैक्चर है वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में करती है। और फिक्स रिलेटेड कंपनी है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, बहुत ही धूम मचा रही है। क्योंकि टेक से रिलेटेड जो कंपनी है उनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। उसके दो कारण हैं। कोविड-19 के समय पे लोग घर पे बैठे थे, इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़ी है, लोगों ने उसका बहुत ही यूज किया है। तो टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया है, और ये कंपनी टेक से रिलेटेड ही काम करती है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, जो अभी इसमें इस कंपनी के बारे में हमने देखा है कि एक वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स जो उनके क्लाइंट हैं, वो एक वेरीफाइड रिक्वायरमेंट जो उनका पोर्टफोलियो है, इंडियन न्यूक्लियर, डिफेंस, स्पेस सेक्टर, इसरो, NPCI, DRDO, ब्लूम एनर्जी। जो हम लोग देखेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनी है और नेशनल वाइड इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। लेकिन कंपनी एक जो अपने क्लाइंट जो बेस है कंपनी का, वो भी एक शानदार है। तो ऊपर ऊपर हम लोग को कंपनी पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कंपनी का लगता है कि थोड़ा एक भरोसेमंद कंपनी है। तो बहुत ही अच्छी बात है, इसके जो क्लाइंट्स हैं वो भरोसेमंद हैं। तो देखते हैं कंपनी कहाँ कहाँ पे काम करती है। तो करेंटली द कंपनी है 7 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन हैदराबाद और तेलंगाना। तो कंपटिटिव स्ट्रेंथ देखेंगे हम लोग कंपनी की, तो एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, 7 मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डाइवर्सिफाइड सप्लायर बेस। इनका सप्लायर बेस जो इस कंपनी का है बहुत ही अच्छा है। तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, अभी आगे चल के हम लोग फाइनेंशियल इसके ट्रैक रिकॉर्ड्स देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी, तो जो मैनेजमेंट है इनका वो बहुत ही अनुभवी और क्वालिफाइड है। जैसा कि क्लाइंट्स हमने देखा और मैनेजमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड है। तो इस प्रकार से हमको एक कंपनी पे थोड़ा सा भरोसा तो करना बनता है। तो आगे देखते हैं कंपनी के प्रमोटर्स। पर्वत श्रीनिवास रेड्डी, P लीलावती, K शालिनी, D अनीता रेड्डी, C उषा रेड्डी, G कविता रेड्डी, अंशुमान रेड्डी, P कल्पना रेड्डी, श्रेयाना लोगा रेड्डी। तो अभी आप ये रेड्डी जितने भी देख रहे हैं, आपको लग रहा है एक पारिवारिक, एक फैमिली बेस की कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे दूसरे लोग भी हैं। और कंपनी में लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में एक बार रिसर्च आप ज़रूर करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंपनी का फाइनेंशियल। तो 2020 का साल अभी हम इसको इग्नोर करते हैं। 18 में टोटल एसेट इसका 2810, 3051 और 3462 2020 31 मार्च। और टोटल रेवेन्यू 1605, 1859, 81, 81। और NPAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54,
ये सब मिलियन में है। 391, 313, 280, जो 19-20 आपको थोड़ा सा दिख रहा है वो कोविड के कारण आपको इसमें फाइनेंशियल में थोड़ा सा कमी आ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपनी माइनस है, कंपनी जो डेप्थ है, डेट है, कंपनी अभी कोई भी उधार, कोई भी कर्जे में नहीं है, कंपनी माइनस में नहीं है। कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी आगे भी लिखा गया है, उसमें देखा गया है कि कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड फाइनेंशियल है वो अच्छा है। तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ऑब्जेक्ट देखते हैं कि कंपनी इशू अपना ऑफर क्यों कर रही है। तो पार्शली या फुली रिपे करना है कंपनी के बोरोइंग को, फाइनेंस कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो दोस्तों जो ऑब्जेक्ट है अपना इशू करने का, वो फुली रिपे करना है बोरोइंग, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा, और जनरल मीट कॉर्पोरेट पर्पस भी पूरा करना है। तो इसलिए कंपनी आईपीओ अपना ला रही है मार्केट में। अब देख लेते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आईपीओ की डिटेल। जो आईपीओ आने वाला है मार्केट में उसकी डिटेल क्या है। तो 3 मार्च 2021, 3 मार्च को ये आईपीओ ओपन होगा और 5 मार्च को आईपीओ क्लोज होगा। 3 से 5 मार्च तक अपना आईपीओ इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इश्यू टाइप बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ। फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का है। आईपीओ का प्राइस जो होगा 574, 575 पर इक्विटी शेयर। कट ऑफ प्राइस, आईपीओ का जो ये कट ऑफ प्राइस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ प्राइस देख के ही हम आईपीओ में अपना सब्सक्राइब करते हैं, पैसे लगाते हैं। मार्केट लॉट 2600 शेयर का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अब 26 शेयर की। तो देखते हैं आगे चल के। अभी 26 से 574 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 के आसपास देखने को आपको मिल सकता है। तो मार्केट लॉट इसका 26 शेयर का, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप 26 शेयर की लगा सकते हैं। बीएसयू और एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होगा। इश्यू का जो साइज़ है वो 500 से नियर अबाउट 600 करोड़ रुपए का है। फ्रेश इशू जो होगा वो 123 कंपनी अपने पास रखेगी, और ऑफर फॉर सेल 472 करोड़ का है। जो ऑफर फॉर सेल जो इशू होगा वो 472 करोड़ का है। तो दोस्तों इस प्रकार से फाइनेंशियल और आईपीओ के बारे में हम लोगों ने अभी देखा है। तो अभी आईपीओ का जो टाइम टेबल है वो हम लोग देख लेते हैं। ओपन होगा 3 यानी बुधवार को, और 5 तारीख को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट है जो कि बेसिक अलॉटमेंट डेट कब मिलेगा वो 10 तारीख को होगा। थोड़ा सा लंबा गैप है, और जिसको नहीं मिलेगा उसको 12 तारीख को उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और डीमैट अकाउंट में शेयर आएंगे 15 तारीख को। लिस्टिंग होगा मार्केट में 16 तारीख मार्च 2021 को। तो इस प्रकार से इसका टाइम टेबल है दोस्तों, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। लॉट साइज एक बार देख लेते हैं इसका। एक लॉट में 26 शेयर है और 14,950 रुपये का ये एक लॉट आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैक्सिमम 13 है, आप इसको देख लेंगे। तो इसके प्रमोटर्स की एक बार होल्डिंग हम लोग देख लेते हैं। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग मतलब कंपनी पहले शेयर इशू करने से पहले जो होल्डिंग है 62 है 0.24% है, और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग है 50.25% का। तो इसको भी हम एक बार ध्यान में रखेंगे। जो आईपीओ के लीड मैनेजर है आईएफएल होल्डिंग लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एक अच्छी जानी मानी कंपनियां हैं जो इसको प्रमोट करेंगी, इसके होल्डिंग को रखेंगी। तो कंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट 336 करोड़ का अभी कंपनी के पास ऑर्डर है, और जो इनके क्लाइंट हैं वो स्पेस, सिक्योरिटी, डिफेंस सेगमेंट से आते हैं। तो इस प्रकार की मोनोपोली बाज़ार में होते हुए इस कंपनी की हमको देखा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा लिस्टिंग और एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोग सोमवार मंगलवार को कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, क्योंकि पूरा डिपेंड करता है ग्रे मार्केट प्रीमियम पे। सुनने में आया था कि ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 245 पे चल रहा था, और 100 रुपीज़ उसमें गिर के 140 अराउंड कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो अभी आगे की वीडियो दोस्तों उस पर ध्यान रखिएगा ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा, उसी के बाद आप कोई डिसीजन और कोई निर्णय लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।